आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी कोई अपने अपने जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे और निरोगी रहे। इसके लिए आपको अपने जीवन में योग को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि योगा से ही होगा। और मैं एक बात और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी कोई चैनल पे आते हैं, इस मेरे चैनल का जो नाम है नवीन योग धारा, इस चैनल पे आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखने के बाद चले जाते हैं। मुझे पता है कि आप सभी कोई इस तरह के जैसे सोचते होंगे कि इनका एज क्या है, मतलब बहुत लो एज है, कम एज है, कि अंडर एज वाले पर्सन है, अंडर एज वाले जो मतलब कि लड़का दिखाई दे रहा हूँ। तो एज से मतलब कि हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी को एज से मतलब होना चाहिए। जो भी बातें सामने वो जो बोल रहा है, उन बातों को आप समझिए, उनमें क्या सच्चाई झलक रही है उसको देखिए। क्योंकि आगे वाला वीडियो में मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा योग से ही संबंधित। भारत में क्या है, एक मतलब चलन है, एक समझिए तो भारत में परंपरा बन चुकी है। अब जब अंग्रेज आया उस समय से एक धारणा बन गई हम सभी के माइंड में कि हम सभी हमेशा गलत हैं। जो भी सत्य है, वेस्टर्न कल्चर वाले, जो पश्चिमी सभ्यता के देश के जो लोग हैं वही सबसे सभ्य हैं, उन्हीं के पास साइंटिफिक माइंड है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है। हम लोग तो पूरी तरह से भैंस चराने वाले हैं, मूर्ख हैं। तो ये जो धारणा है, ये जो हम सभी के अंदर एक ऐसी मतलब कि पूर्व धारणाएं बैठ चुकी है, जो प्री एजम्पशंस है, उसको त्यागना पड़ेगा एक तरह से। ये जो मतलब कि धारणा ना, ये समझिए तो हमको नष्ट करने वाली धारणा है। हम खुद मतलब अपनी धारणाओं से नष्ट हो अपने माइंड को कर लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। तो प्लीज़ आप हमेशा देखिए, उस चैनल को सपोर्ट करते हैं जहाँ पे डांस होता है, जहाँ पे मतलब कि उनको कहते हैं मालूम है आप लोग क्या, कि इसके पास स्किल है। स्किल वो नहीं, आपका माइंड के पास जो है ना, वो स्किल को डिफाइन करने का जो डेफिनेशन है वो बदल चुका है। बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, बिकॉज ऑफ पश्चिमी सभ्यता और बिकॉज ऑफ मनी। आपके पास मनी बहुत है, जब आपका बॉडी हेल्थ सही नहीं है ना, तो मनी क्या हो जाता है, वो भी बर्बाद हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता। सपोज आप मान लेते हैं आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास रुपए की कमी नहीं है, और आप एक समय के बाद अगर जो डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हो, मालूम है वो रुपए धरा का धरा रह जाएगा। आप अपने जीवन में ना जो शौक की चीज़ें हैं उसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। खाने का इच्छा जो चीज़ करेगा, डॉक्टर आपके लिए क्या लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा डॉक्टर सावधानी में। सावधानी में क्या लिखा रहेगा, प्रिकॉशंस है ये आपको, मतलब ये चीज़ नहीं लेना है, ये इनसे दूर रहना है, इन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। आप देखिए, आप देखेंगे मगर खा नहीं पाएंगे। खाने का मतलब ये नहीं कि डेली बेसिस पे, कभी इच्छा भी करेगा तो नहीं खा पाएंगे। अगर जो खाएंगे तो फिर आपको दवा ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, और फिर आपके अंदर मतलब ऐसी ही समस्या भी उत्पन्न हो सकती है कि आपकी मौत भी हो सके। तो डॉक्टर प्रिकॉशंस में लिखता है, चेतावनी देता है कि नहीं, इस तरह के चीज़ों को आपको यूज नहीं करना है। वाई? बिकॉज यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बट यू आर फिजिकली एंड मेंटली वेरी वीक। दैट्स वाई डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट यू शुड नॉट what take these things, because it is good for your health, because now you are the patient of diabetes। मतलब कि आपको डॉक्टर सलाह देता है कि इन सभी चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि आप किसके मतलब कि दोस्त बन गए हो, डायबिटीज के दोस्त बन गए हो। बिकॉज कारण क्योंकि आपने योगा को छोड़ा, तो फिर मतलब डायबिटीज को जोड़ना ही पड़ेगा, अपने बॉडी में शामिल करना ही पड़ेगा। हर कोई के पास डायबिटीज है, लेकिन गलत लाइफ स्टाइल जीने के कारण आप क्या गलत हो जाते हो, आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि बकवास है, और ये उपदेश दे रहा है एज ए प्रीचर की तरह। सो हमें तो ये लगता है कि आपके जो माइंड है ना, माइंड की गलत धारणा, गलत सोच के कारण ऐसा उत्पन्न होता है, और आप लोग वीडियो पे समय नहीं देते हो। और मैं यहाँ पे एक ये जो वीडियो ना, संपूर्ण योग विद्या, इस पुस्तक में लिखी एक एक बातों को आपके सामने मतलब पढ़ के, ये नहीं कि जैसे अंदाज के रूप में ऐसे ही हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी समझे कि ना इसके पास एक सोर्स है। सोर्स मतलब स्रोत के रूप में ये बुक है, पुस्तक है। फिर उसके बाद ये जो पुस्तक को लिखने वाले हैं, अरे भाई बहुत वो मतलब धन्य है जिन पुरुष ने इस पुस्तक को लिखा है। समग्र योग इसमें शामिल है। योग से रिलेटेड जितने जो मतलब कि पद्धतियां हैं, जो करने का तौर तरीका है, विधियां हैं,
इसमें योग के द्वारा कैसे जीवन जिया जाता है, अष्टांग योग का क्या मतलब होता है, राज योग का क्या मतलब होता है, हठ योग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, एक एक इन्फॉर्मेशन इस पुस्तक में इंक्लूड है, जो मैं एक एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने एक एक करके मतलब कि जैसे प्रोवाइड करता हूँ वीडियो के माध्यम से। जो राजीव जैन जी त्रिलोक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि उन्होंने इस सुंदर पुस्तक को एक समझिए तो गागर में सागर भरने वाली जो बात है वो उन्होंने यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आप सभी के सामने ये पुस्तक में डाल दिया है। तो मेरे दोस्त, हम जिस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये संपूर्ण योग विद्या को एक मतलब कि वीडियो के सीरीज में, वीडियो के सीक्वेंस में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी को लाभ पहुंच पाए। देखिए, सबसे पहले आप अपने इस सोचने की नज़रिया को चेंज कीजिए। जब तक आपका नज़रिया नहीं बदलेगा तब तक आप क्या जो सोचने का नज़रिया वो चेंज नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर में कोई किसी प्रकार की बदलाव नहीं होगी। आप जानते हैं कि गलत सोचने से आपका माइंड, आपका जो सोच है वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। आप खुद गलत हो जाते हो, आपके अंदर गलत गलत विचार उत्पन्न होने लगते हैं। उसी प्रकार जब सही सोचिएगा, जब योग की दुनिया में आइएगा, तो आपको इतना पॉजिटिव बना कर रख देगा, इतना आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देगा कि आप अपने जीवन में कभी नकारात्मक बन ही नहीं सकते हो यदि उसके रास्ते पे चलते हो। तो देखिए, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चैनल पे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए। और जितने जो इसमें योगासन है, यानी योग के जितने जो पोजेज हैं, उन सभी पोज को मैं यहाँ पे डिटेल मतलब एक तरह से विद कैसे मतलब कि इनिशिएट किया जाता है, उसका प्रारंभ कैसे किया जाता है, उसकी शुरुआत कैसे की जाती है, एक एक आसन का, चाहे वह चक्रासन हो, हलासन हो, गरुड़ासन हो, फिर उसके बाद मत्स्यासन हो, अर्ध मत्स्य मत्स्येंद्रासन हो, आपको जो भी आसन हो जाए, भुजंगासन हो, हलासन हो, अरे भाई जितने टाइप्स के आसन है, सर्वांगासन हो, आसन का कमी नहीं है, मयूरासन हो, बकासन हो, एक एक आसन को मैं आप सभी के सामने अच्छे से करके दिखाऊंगा। ये मेरा 100% समझिए तो आप सभी से ये वादा है, ये एक तरह से प्रॉमिस है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए, हम सभी इसमें जिस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है योगासन लाभ के वैज्ञानिक कारण। मतलब योगासनों से जो लाभ होता है, बेनिफिट्स ऑफ योगा पोजेज विद साइंटिफिक रीजन। मतलब कि साइंटिफिक रीजन के साथ, मतलब योग को करेंगे जो भी योगासन है, तो उससे मतलब जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट है, वो उन्होंने क्या क्या बताया है कि इस योगासन को करने पे, जैसे मान लीजिए जिस ये पोजेज में है अभी, इस पोज को हम लोग सर्वांगासन की पोज कहते हैं। तो इस पोज में आपको रहने से मतलब 1 मिनट 2 मिनट जितना देर रहते हैं, इस पोज को करने से आपके बॉडी में क्या चेंजिंग आता है, क्या बदलाव आता है, ये मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। समझ में आया? तो यही बात है कि योग में जो पोज होते हैं, जो योगासन होता है, उसको करने से हमारे शरीर में वास्तव में क्या बदलाव होते हैं, किन किन रोगों से मुक्ति मिलती है, इसके बारे में साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रूव्ड कर दिए हैं। तो उन सभी को हम सभी जानेंगे कि किस प्रकार का आसन करने से क्या बेनिफिट मिलता है। तो चलिए, इसी कड़ी में हम लोग ये जो होने जा रहा है, ये मतलब कि पार्ट 3 तो हो चुका, पार्ट 4 होने जा रहा है। पार्ट 4 होने जा रहा है, भाई मिस्टेक होने जा रहा है बोला कि अरे भाई होता है, वो इससे निकल जाता है। तो चलिए, हम लोग कल तक जहाँ तक इसमें देखे थे, योगासनों से लाभ के वैज्ञानिक कारण के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, यानी कौन कौन आप किस प्रकार का आसन कीजिएगा तो आपको आपके शरीर में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में जान रहे हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आगे झुककर किए जाने वाले आसनों से लाभ। अब देखिए, आगे झुककर बहुत सारे आसन किए जाते हैं। आगे झुककर जैसे हम लोग करते हैं, चलिए आप कीजिए तो, जैसे हम लोग करते हैं पाद हस्तासन, क्या पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन इनको पूरी तरह से भी करने नहीं आता, जब मैं करके आपको एक एक स्टेप बताऊंगा उसमें पूरा बताऊंगा। देखिए, कीजिए पश्चिमोत्तानासन। ये देखिए, ये पश्चिमोत्तानासन ऐसे किया जाता है, जब मैं करूंगा उसमें पूरा दिखाऊंगा। तो इस तरह से ये आगे झुककर, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग, ये फॉरवर्ड बेंडिंग है, आगे की ओर झुककर जो किए जाने वाले आसन, जैसे हो गया पश्चिमोत्तानासन, हो गया पाद हस्तासन, हो गया, मतलब कि बहुत तरह के आसन है। जब मैं आसनों को बताऊंगा उस समय आपको एक एक आसन बताऊंगा, कौन आसन आगे झुककर किया जाता है, कौन पीछे की ओर मुड़कर किया जाता है, कौन खड़े होकर किया जाता है, कौन इस पद्मासन की अवस्था में किया जाता है, एक एक आसन को बताऊंगा। तो इससे क्या लाभ है,
तो देखिए इस प्रकार के आसन से उदर प्रदेश में संकुचन होता है। जैसे कीजिए, देखिए संकुचन मतलब क्या होता है, एक होता है तनाव मतलब स्ट्रेचिंग, और संकुचन मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। कोई चीज क्या होता है संकुचित, संकुचित मतलब एक तरह से मतलब पास आना, पास आना कहने का मतलब उसमें दबाव प्रेशर उत्पन्न होना, प्रेशर उत्पन्न होना मतलब जैसे ऐसे दबना, ऐसा संकुचित होता है, उसका क्षेत्रफल घटता है, यानी देखिए ऐसे करेंगे और इसमें संकुचन दबाव उत्पन्न होता है। तो वही बोला जा रहा है कि इस प्रकार के आसन में उदर प्रदेश में, उदर मतलब होता है स्टोमक एरिया, पेट वाला एरिया, ये जो पेट वाला भाग है ये हम लोग का। तो जब जैसे ही हम लोग देखिए बलासन में आते हैं, फिर मतलब कि जैसे जब आप बैठते हैं बलासन में, फिर मतलब कि जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में बलासन करते हैं, उसमें भी क्या आता है आगे की ओर झुकते हैं, तो यहाँ पे संकुचन उत्पन्न होता है, क्या शिथिलन, उसको शिथिलन बोल सकते हैं, ऐसे दबता है। तो जब इसमें पेट में यानी जो स्टोमक एरिया उसमें संकुचन उत्पन्न होता है तो समझिए, और पीछे की ओर झुक के करते हैं तो स्ट्रेचिंग होता है। तो संकुचन स्ट्रेचिंग, संकुचन स्ट्रेचिंग, यानी आपका जो ये पेट वाला एरिया है, यानी इस आसन को जैसे आगे की ओर झुक कर करने पर जो जो अंग उससे जुड़े हुए होते हैं उसमें आपका एक विशेष प्रकार का संकुचन उत्पन्न होने के कारण विशेष बदलाव आते हैं, जो आपको रोगों से हमेशा निरोग बनाए रखता है, हमेशा आपको उससे दूर रखता है। तो देखिए जिस कारण उसमें अधिक दबाव पड़ता है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि जब संकुचन उत्पन्न होगा तो प्रेशर उत्पन्न होगा, मतलब प्रेशराइज होगा, वो दबेगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा, पीठ की कशेरुकाएं फैलती है। आप देखिए ये जो पीठ की जो भी मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका मांसपेशियां हैं, ये पीठ मतलब ये हम लोग का बैक जल, ये जो बैकवर्ड पोर्शन है जो बैक का ये वाला, तो ये वाला पोर्शन जब हम लोग आगे की ओर झुकते हैं तो इसमें क्या आता है एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसका मतलब कि इसमें तनाव उत्पन्न होता है, यानी फैलाव होता है, एक्सपेंड करता है, तो इसमें एक्सपेंशन आता है किसमें, पीठ वाले भाग में, इसकी जो भी मांसपेशियां हैं वो सब एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं, और मांसपेशियां उद्दीप्त होती है, जब फैलेगी तो उद्दीप्त हो जाएगी, जग जाएगी, काम अच्छा से करेगी, मतलब बहुत अच्छा फंक्शन करती है, यानी उसका जो पीठ का जो काम है मतलब वो काम अच्छे तरीके से करती है। जो हमारा मतलब पीठ है, पीठ का क्या काम है भाई, तो पीठ हमारे जितने भी अंग हैं, ये आगे वाले अंग है उसको एक शेप प्रदान करता है, साइज प्रदान करता है, और हमारे अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारे लिए हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब वेरी नेसेसरी है। मान लीजिए कि आपके अंदर श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सभी को यदि मान लीजिए कि पीठ नहीं रहता, ये ऊपर का लेयर नहीं रहता, ये त्वचा वाला लेयर, और फिर जो वर्टिब्रेट है ये मतलब कि आप लोग देखते हैं रीढ़ की हड्डी, ये नहीं रहता, तो आप लोग का लीवर हाथ में दे दिया जाता और घूमते रहते, ये मेरा लीवर है, किडनी हाथ में लेके चलते कि आप पानी पिए, आप किडनी तुम मतलब कि अपना एक्सक्रेशन का काम करो, यानी उत्सर्जन का काम करो नहीं तो मारेंगे नहीं। ये सभी चीज़ें इसी आउटर जो लेयर है, आउटर जो सेल है पीठ का, उससे अंदर है, ढका हुआ है और सुरक्षित है। तो ये हम सभी के इंटरनल ऑर्गन को क्या मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कौन, पीठ, पेट का ये जो बाहर वाला परत है ये सब। आगे देखिए इसमें लिखा गया है कि मांसपेशियां उद्दीप्त होती है, मेरुदंड की ओर रक्त संचार पर्याप्त मात्रा में होता है। मेरुदंड ये जो हम लोगों का ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो मतलब मेमोरी से जुड़ा हुआ है, आपका दिमाग से जुड़ा हुआ है, ये वाला दिमाग देखते हैं ना, तो इससे जुड़ा हुआ है ये स्पाइनल कॉर्ड, जिस पे हम लोग का शरीर खड़ा है, एक तरह से स्तंभ यानी पिलर की भांति है। तो इसको मतलब कि क्या करता है, रक्त मतलब यहाँ पे संचार होता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे प्रॉपर वे में होता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होगा तो आप बताइए जहाँ पे ब्लड अच्छा से सर्कुलेट होता है वहाँ का जो भी हिस्सा है वो बहुत ही बेहतर तरीके से यानी प्रॉपर वे में, यानी एक तरह से बेटर वे में काम करता है। तो इस तरह से हमारा शरीर का मेन उद्देश्य ही यही है कि हमारे शरीर का जो उद्देश्य है वो हम सभी को जीवित रखना, और इस प्रकार से जीवित रखना कि हम सभी प्रॉब्लम से, अपने जीवन में समस्याओं से दूर रहें। तो आपका मान लीजिए शरीर पूरा ठीक है और जो आपका मेमोरी है वो खराब है, तब तो दिक्कत हो जाएगा, उस शरीर का कोई बेनिफिट नहीं जिसका मेमोरी ही डल हो, क्योंकि मेमोरी ही जो शरीर की जितनी सारी क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल करती है, उसको मतलब मैनेज करती है। तो हर तरह से सुरक्षित रहना, हर तरह से संतुलित रहना, हर प्रकार से अच्छा बने रहना, यह हमारे लिए मतलब कि बहुत जरूरी है, जो कि हम सभी कहाँ से सीख पाते हैं, योगा से सीख सकते हैं। इसीलिए योगा आपके जीवन में बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। आगे देखिए इसमें लिखा गया है रक्त का संचार पर्याप्त मात्रा में होगा मेरुदंड में,
जिससे वह अपने काम को सुव्यवस्थित रूप से करता है। तो भाई रक्त जब ब्लड का सर्कुलेशन बेस्ट वे में होगा तो जितने जो मतलब काम है, फंक्शंस है, बॉडी का जो फंक्शंस है, हमारे शरीर से जुड़े जितने का, मान लीजिए हमारे शरीर का काम क्या है, अरे भाई शरीर का काम है, मान लीजिए कि आप हम इस पुस्तक को उठा रहे हैं, तो ये जैसे ही उठाएंगे तो हमारा मेमोरी जो है, माइंड है, ये तुरंत मतलब कि पूरा शरीर को मैसेज किया कि अभी मतलब इसे उठाने जा रहा है। तो जहाँ पे हमारे शरीर में जो बदलाव की ज़रूरत होती है वो बदलाव हो जाता है। वरना मान लीजिए कि हमको देखिए अचानक हमको चोट लगता है तो उसकी जानकारी हमें नहीं रहती है, तो उसका प्रभाव गंभीर रूप से कभी पड़ता है और कभी याददाश्त भी गुम हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम जिस काम को करते हैं तो माइंड हमारा उस काम के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाता है और बॉडी को उस रूप में ढालना शुरू कर देता है जिससे कि आपका काम आसानी से हो सके, आप उस काम को प्रॉपर वे में कर सके। और जब तक आपका मेमोरी तैयार नहीं होता, अचानक कहीं से चोट लगता है तो क्या आपको मतलब सदमा की तरह लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका बॉडी तैयार नहीं था। तो बॉडी को तैयार करते हैं, इसके लिए हम सभी अपने माइंड को पूरी तरह से मतलब इतना शार्प बनाते हैं, इतना मतलब कि प्रखर बनाते हैं कि हम कोई भी काम करें तो बॉडी हमारा तुरंत उस काम को करने के लिए शरीर को उस अवस्था में, उस स्टेट मतलब कि एक तरह से स्टेट में ढाल दे, जिससे कि हम काम को करें तो हमें उतना प्रॉब्लम यानी उतना जैसे समस्या का सामना न करना पड़े जितना बिना जाने हुए करेंगे। तो ये बात हम बोल रहे हैं, यानी हमारा जो शरीर है जब हम योग करते हैं तो पूरा तरह से संतुलित हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ये बात है। आगे देखिए, उदर प्रदेश में संकुचन और दबाव पड़ने के कारण उदर प्रदेश के अंगों की अच्छी मालिश होती है। जब हमारा जो स्टोमक एरिया, पेट वाला एरिया है, इस एरिया में जो संकुचन उत्पन्न होता है, तो जैसे ही संकुचन उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? संकुचन, यानी संकुचन मतलब ऐसे डिप्रेशन एक तरह से बोल सकते हैं। तो जैसे ही डिप्रेशन उत्पन्न हुआ, दबाव उत्पन्न हुआ, तो हमारा ये वाला डिप्रेशन माइंड वाला डिप्रेशन नहीं समझिएगा, यहाँ पे डिप्रेस्ड होता है, दबता है, तो इससे हमारे शरीर की मालिश, मसाज होती है एक अच्छा तरह से, मतलब कि बिना किसी से मसाज करवाए मसाज हो जाता है। इन सभी आसनों में बैठे रहने से, इन सभी आसनों को 2-2 मिनट 3-3 मिनट करते रहने से। तो अब देखिए, जिस कारण पाचन तंत्र के रोग नष्ट होते हैं वह गुर्दा, यकृत, अग्न्याशय आदि अंग मजबूत होकर निरोग रहते हैं। तो अब इस प्रकार क्या होगा, तो हमारे जो पाचन तंत्र है यानी जो हमारे ऑर्गन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो मजबूत होगा, वो अच्छा से काम करेगा, प्रॉपर वे में फंक्शंस करेगा। फिर साथ ही साथ गुर्दा, गुर्दा मतलब आप लोग जानते ही हैं, गुर्दा किडनी, फिर उसके बाद यकृत, लीवर, अग्न्याशय, पैनक्रियाज, ये जो सभी अंग है ये सब मजबूत होकर और निरोग, यानी ये भी प्रॉब्लम फ्री हो जाते हैं, इनको भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छे प्रॉपर वे में काम करते हैं। तो ये हुआ आपका पहला मतलब कि जो अभी आज के वीडियो का सब टॉपिक्स, यानी ये कौन सा टॉपिक्स है, आगे की ओर झुक कर किए जाने वाले आसनों के क्या लाभ है। आगे देखिए, फिर दूसरा हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इसी में मेरुदंड मोड़ कर किए जाने वाले आसनों से क्या लाभ है। मतलब मेरुदंड आप लोग जानते ही हैं, मेरुदंड किसको कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड, जिस पे हमारा बॉडी पिलर, ये पिलर है हमारे बॉडी का, पिलर खंभा, जिस पे हमारा बॉडी ये खड़ा है, ये इस तरह से। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो जिसको मेरुदंड बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो ये जो है तब ये मतलब कि मोड़ कर किए जाने वाले आसन। तो बताइए, चलिए स्पाइनल कॉर्ड मोड़िए, हम आप देखिए आपको दिखाते हैं कौन कौन आसन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड मुड़ता है। तो चलिए कीजिए। जब ये चक्रासन करेंगे, क्या बोल रहे हैं? चक्रासन करेंगे, उसमें स्पाइनल कॉर्ड मुड़ता है। फिर उसके बाद अभी देखिए ये करें, कीजिए, देखिए इसमें स्पाइनल कॉर्ड ये है ना, ये देखिए मुड़ता है चक्रासन में। तो जब स्पाइनल कॉर्ड आपका मुड़ेगा तो इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, इस बेनिफिट के बारे में हम इस पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए हमारे सब एक एक आसन के बारे में बताएंगे कि मेरुदंड किसमें मुड़ता है, आप खुद ब खुद जानना शुरू कर दीजिएगा भाई। और एक बात, जब हम योगा जो पोज होता है उसको शुरू करेंगे तो एक एक डोज देंगे, क्या आपको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए इसको स्टोमक यानी उदर प्रदेश, पेट वाला एरिया कहते हैं, फिर मतलब कि जैसे इसको जंघा कहते हैं, थाई कहते हैं, हर चीज़ को किसको मतलब क्या कहा जाता है, एक एक चीज़ बताऊंगा ताकि हम बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा। फेफड़ा कहाँ रहता है, यानी जो लंग्स है वो हमारे बॉडी में कहाँ रहता है, किडनी कहाँ रहता है, ये सब हम आपको ऐसे ही ऊपर प्रॉपर वे में ऐसे ही दिखा देंगे। हमारे पास यदि आप सब्सक्राइब मतलब वीडियो को अच्छा वे में ले जाएंगे
तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ क्लियर करते चलूँगा। लेकिन हमारे पास जो भी अभी रिसोर्सेस है उसी का मैं इस्तेमाल करके आप सभी को वीडियो प्रदान करता हूँ, ताकि जितना रिसोर्स है, मतलब बोला जाता है कि आपके पास जो है वही आपके लिए पर्याप्त है, आप काम तो शुरू करो। तो वही बात है, हमारे पास जो था वही हमारे लिए पर्याप्त था, हम उसी से काम अपना शुरू किए। अब जो हमको आगे प्राप्त होगा वो आप लोग देखेंगे। बस इसमें आप लोगों की सहमति चाहिए, सहयोग चाहिए, यही बात है। तो आगे देखिए, हमारे शरीर का मेरुदंड मोड़कर किए जाने वाले आसनों से क्या लाभ है, इसको देखेंगे। हमारे शरीर का स्तंभ मेरुदंड यदि स्वस्थ है, वही तो बोल रहे हैं कि जो हमारे शरीर का पिलर है, स्तंभ मतलब पिलर, कौन, मेरुदंड। देखिए मेरुदंड कौन है, इधर आइए, सीधा सीधा, ये देखिए ये है हमारा मेरुदंड, ये जो है रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, ये मेरुदंड है। यदि ये स्ट्रांग होगा, ये मजबूत हो जाएगा, ये स्वस्थ रहेगा, ये हेल्दी रहेगा, तो देखिए तो हमारा शरीर वृक्ष के तने की तरह सुगठित दिखेगा। तो हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, जिस तरह से वृक्ष, एक पेड़, उसका तना सही रहता है, जो उसका स्टेम सही रहता है, तो वो वृक्ष मतलब कि इतना अच्छा सुंदर दिखता है, जैसे लगता है कि वास्तव में वृक्ष मतलब कि पूरा उसका भार उसी पे रहता है, उसी पे खड़ा रहता है, पिलर की तरह रहता है। तो उसी तरह से जो हमारा ये बॉडी है, बॉडी में जो पिलर है वह हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी होती है। वो यदि हेल्दी रहेगा, वो यदि स्वस्थ रहेगा, तो हमारा शरीर मतलब उसी वृक्ष की तरह, वृक्ष के तने की तरह सीधा खड़ा दिखाई देगा। और हम लोग को एक मतलब ऐसा शरीर का ढांचा लगेगा, जो स्ट्रक्चर है वो मतलब कि सुंदर दिखाई देगा, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अच्छा दिखेगा। आगे देखिए, इसको मोड़ कर किए जाने से हमारे भीतरी अंगों की अच्छी मालिश हो जाती है, मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है। जब हम इसको मोड़ कर करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को बहुत तरह के आसन करते हैं, तो जो हमारा अंदर का जो अंग है, जो इंटरनल ऑर्गेन्स है, साथ ही साथ जो मांसपेशियां है, जो मसल्स है, वो क्या मतलब उसका एक प्रॉपर वे में एक्सरसाइज हो जाता है। और जब हर चीज़ का जब एक्सरसाइज होगा भाई, तो प्रॉपर वे में फंक्शन भी करेगा, काम भी करेगा। एक बात याद रखिएगा, हमारे जीवन में ना ये जो शरीर मिला हुआ है, तो ईश्वर ने जिस शरीर को बनाया है, जो कम महत्व का भी है ना, जो कम, सबसे कम महत्व का मतलब वेरी लो इम्पोर्टेंस का, हमारे जो शरीर में जो भी कोई ऑर्गन होंगे उनका भी विशेष महत्व है। वो तब पता चलता है जब आपका वो ऑर्गन जिसका सबसे कम महत्व था समाप्त हो जाता है, तब जब वो ऑर्गन डिफेक्ट यानी मतलब कि डिफेक्टेड यानी दोष पूर्ण हो जाता है, यानी दोष वाला हो जाता है, तब आपको मालूम चलता है कि उस छोटी सी ऑर्गन का हमारे जीवन में क्या महत्व था। एक सुचारू रूप से प्रॉपर वे में आपका लाइफ जीने के लिए, आपके लाइफ स्टाइल को सुंदर बनाने के लिए वो छोटा से छोटा ऑर्गन आपको 100% अपना मदद करती है, यानी सहयोग करती है, कंट्रीब्यूट करती है। तब जाकर आप अपना शरीर निरोगी यानी बिना किसी प्रकार के रोग का जीते हैं। भाई छोटी से छोटी चीज़ का भी ना बहुत महत्व होता है। कलम देखते हैं ना, कलम का कोई समझिए तो छोटा है, बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन वही कलम किसी को IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक रिप्यूटेड पोस्ट दिला देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देता है, किसी को SP बना देता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना देता है, और किसी को वही पेन जज की कुर्सी पे बैठा देता है। तो समझ में आया ना, वो छोटी सी पेन में उतनी शक्ति है, उतनी काबिलियत है, जो आपको मतलब आपका माइंड तो हर चीज़ करता है, लेकिन लिखता वो पेन ही है। तो इस तरह से मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हम सभी अपने जीवन में यदि नकार देंगे, तो फिर वो भी हमको नकार देगा। उसके बाद तो हमारा जो जीवन है वो तहस नहस हो जाएगा, हम लोग लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कोई पूछने वाला तक नहीं मिलेगा। तो हर छोटी चीज़ों को बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस देना योग से सीखा जाता है। योग में हर रोग का निदान है, ये बात हमेशा अपने माइंड में सेटअप रखिएगा, बैठाए रखिएगा। आगे देखिए, इसमें लिखा गया है मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है, हमने आपको बता दिया। मेरुदंड अधिक लोचदार व लचीलापन लिए रहता है। मेरुदंड जितना फ्लेक्सिबल होगा, आपका जो लाइफ का स्पैन होगा, जो जीवन की अवधि होगी, जो आपका उम्र होगा, उतना ही लंबा जाएगा, उतना ही ज़्यादा होगा, यानी आप दीर्घावधि यानी लॉन्ग लाइफ जिएंगे। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जब इसकी प्रतिदिन फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा,
मतलब इसको फ्लेक्सिबल बनाने वाला एक्सरसाइज, इसको फ्लेक्सिबल बनाने वाला जो आसन है योगा में, उसको करते रहिएगा। उसके बाद अपने जीवन में देखिए ना कितना बदलाव आता है। सबसे पहले तो आपका ये मेमोरी से जुड़ा हुआ है, इतना फास्ट वे में मेमोरी काम करेगा, इतना अच्छा तरह से कहाँ पे क्या बोलना है, आपको एक एक बात की एक एक मतलब जैसे शब्द का प्रयोग किस प्रकार करना है, कैसे करना है, कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ पे किस शब्द को फिट करना है, बैठाना है, उसका प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा आपको। ये बात मतलब कि आप जब योग कीजिएगा तो योग से सीखिएगा, क्योंकि ऐसे तो बतला नहीं सकते हैं आप अपने जीवन में। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है भाई, प्रैक्टिकली करके देखो ना मेरे दोस्त। जो चीज़ें प्रैक्टिकली है उसको करके देखो, करने के बाद रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। दूसरे के भरोसे क्यों बैठना, ये कहेगा तभी हम मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है। नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप करोगे तो आपको एक एक बात का आभास हो जाएगा कि वास्तव में क्या होता है। व्हाट हैपन्स आफ्टर डूइंग, आफ्टर परफॉर्मिंग योगा पोजेज, आफ्टर डूइंग प्राणायाम, आफ्टर डूइंग आसनाज। मतलब आप खुद ब खुद जान जाइएगा कि क्या आपके शरीर में चेंजिंग होता है, क्या परिवर्तन होता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपका बॉडी किस तरह का था, कैसा ढांचा का था, लगता था कि जैसे अफ्रीका एगो मतलब कि जैसे पेट का जो आधा भाग है अफ्रीका है, एगो अमेरिका में चला गया। सब चीज़ें अपने अपने स्थान पे आ जाएगा यदि आप सही वे में योग को अपने जीवन में अपनाओगे। आगे देखिए इसमें लिखा गया है, मेरुदंड को मोड़कर किए जाने वाले आसनों से पाचन तंत्रों के अंगों का भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। यानी जब हम मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को मोड़कर जो भी आसन करेंगे तो उससे जो हमारा पाचन तंत्र है उसका मतलब अच्छा व्यायाम हो जाता है। भाई पाचन तंत्र का व्यायाम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन योर डाइजेस्टिव सिस्टम डजंट वर्क प्रॉपरली देन यू सफ़र फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज। आप समझ गए होंगे कि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा से काम नहीं करेगा आप तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और फिर आपका जो जीवन है वह बेजान हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर आपको कोई जोड़ने वाला नहीं मिलेगा। तो आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो योगा अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। भाई जीवन तो मिला है बड़े भाग्य से, क्यों ना इस जीवन को इतना अच्छे तरीके से जिए, इतना अच्छे तरीके से जिए कि वास्तव में लगे कि हमने जीवन जिया। वरना खराब करने के लिए तो 1 सेकंड काफ़ी है, बनाने के लिए वर्षों वर्षों लग जाते हैं, मिटाने के लिए सेकंड भी बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। माइक्रो सेकंड में आप अपने आप को बिगाड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, मगर बनाने में माइक्रो नहीं मैक्रो सेकंड लगता है। मैक्रो सेकंड समझ में आए ना, छोटा मोटा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है। तो भाई मेरे माइक्रो मैक्रो को ध्यान से अपने माइंड में इस बात को देखकर और आपके अपने लाइफ को सेट करना है कि हमें इस लाइफ को वास्तव में किस तरह से जीना है। आपको अपने लाइफ में यदि चालबाज की तरह जीना है तो रंगबाज बनना पड़ेगा, और अगर जो मतलब कि बुद्ध की तरह जीना है तो शुद्ध बनना पड़ेगा। ये बात हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा। और क्या, फिर उसके बाद है कि अतः ये अंग उद्दीप्त होकर सुचारू ढंग से कार्य करने लगते हैं। मतलब जो पाचन तंत्र है वो आपका अच्छा से काम करने लगता है, जग जाता है, उसके अंग जो हैं सही वे में काम करने लगते हैं। तो इस तरह से मेरुदंड को मोड़कर किए जाने वाले आसनों से आपके किन किन अंगों का व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है, कौन कौन अंग प्रॉपर वे में काम करता है, इसके बारे में हमने बताया। चलिए आगे ये देखिए, ये जो अभी आसन कर रहे हैं धनुरासन, इसमें भी स्पाइनल कॉर्ड मुड़ता है, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक, तो बहुत तरह के है भाई आसन। जब मैं आपको बताऊंगा तो खुद ब खुद बताऊंगा एक एक आसन के बारे में। सिर के बल, नेक्स्ट अब अगला टॉपिक है सिर के बल किए जाने वाले आसनों से लाभ। टॉपिक मतलब जो मेन टॉपिक है उसका सब टॉपिक्स है, और ये उस सब टॉपिक जो मेन टॉपिक है उसका मतलब समझिए तो अंत यानी लास्ट वाला है। इसके बाद जो अगला हम वीडियो आपको मतलब कि प्रोवाइड करेंगे उसमें सबसे बेस्ट टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसका नाम है योगासनों का शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव। यानी जो जो योगासन यानी जो जो हम लोग योगा का पोज करते हैं उससे हमारे शरीर पे वो क्या डोज देता है, क्या उससे बेनिफिट मिलता है, कौन कौन अंग हैं जो उससे प्रभावित होते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यानी किन किन ऑर्गन्स पे विशेष यानी कोई पार्टिकुलर जो आसन है, जो योगा पोजेज है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग आज के इस जो लास्ट वाला सब टॉपिक से जो योगासन से लाभ के वैज्ञानिक कारण में है
उसको हम लोग समाप्त करते हैं। सिर के बल किए जाने वाले आसनों से लाभ, यानी जो आसन हम लोग अपने सिर के बल करते हैं। यहाँ पे पहली बात नेचुरल एनवायरनमेंट है। ये घर देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप मतलब अपने माइंड में या तो गलत फहमी पाल रहे हैं या फिर आप हमारे बारे में जान नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब जिस जगह पे हम ये वीडियो बनाते हैं, हम योगा अपना करते हैं अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है, मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट है, पूरा तरह से क्लीन एनवायरनमेंट है, जिसमें जब श्वास यानी जब हम लोग का जो श्वसन क्रिया होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है भाई, करने के बाद सचमुच रियल बोल रहा हूँ, अंदर से जो इंटरनल जो हैप्पीनेस आता है ना, मज़ा आ जाता है, तब लगता है वास्तव में यही लाइफ है, दिस इज़ रियल लाइफ। यही लाइफ हमको रियल लाइफ लगता है जब हम उस आसन में बैठ के और जब हम प्राणायाम करते हैं। जब प्राणायाम करने के बाद हम ध्यान में आते हैं और जितना देर ध्यान करते हैं उतना ही देर हमको लगता है कि वास्तव में ये जीवन योग के द्वारा सुंदर बन सकता है। ये बात हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो क्यों इतना टाइम दिए अपने बॉडी को बदलने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए योग पे। हम 5 मिनट करते हैं ना तो समझ जाते हैं कि वाह क्या उन्होंने बनाया, लेकिन हाँ उनके पूरे जीवन का जो अनुभव है वह हमारे 5 मिनट में पूरा उनके जीवन के अनुभव को हम नहीं जान सकते। लेकिन हाँ जब उनके द्वारा लिखित बातों को हम पढ़ते हैं कि वास्तव में उनके जीवन में योग को अपनाने के बाद क्या चेंजिंग आया और उससे पहले क्या था, तब हम भी अपने जीवन में जब उस आसन को करते हैं तो माइंड को जस्ट उनके द्वारा लिखे गए बातों की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं और ले जाते हैं और कहते हैं कि वास्तव में उन्होंने जो कहा है क्या बात का है भाई, मज़ा आ गया, वास्तव में उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलने लगता है। जैसे आप समझ जाइएगा, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपका माइंड पहले से ही ऑलरेडी उस पोजीशन में तैयार हो जाता है कि इसके पास जाने से हमारा जो मतलब कि डिजीज है, जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा। अंदर से एक इंटरनल एनर्जी जगता है, बहुत मतलब कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का स्राव होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिससे क्या वो बीमारी का दवा सही नहीं भी है ना, वो कम इफेक्टिव भी है, लेकिन वास्तव में आपको पूरा लगेगा कि 10% काम करेगा ना, तो आपका जो पॉजिटिव सोच है, जो पॉजिटिव थॉट है, वो 90% उसमें हेल्प करके 100% कर देगा। तो ये यहाँ से होता है। और यहाँ से कैसे होता है? जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब होता है। जो ऋषि मुनि अपने जीवन में 100 वर्ष 150 वर्ष की जो दीर्घायु लॉन्ग लाइफ था उनका, उन जीवनों में उन्होंने जो जो आसन का अभ्यास किया और उसका अनुभव अपने जीवन में किया, उनको लिखा। जब हम लोग उनको पढ़ते हैं, हम भी करते हैं, तो वास्तव में हम उससे ज़्यादा कहीं सोचने लगते हैं कि वास्तव में वो जो कहे थे, वास्तव में हम यदि सही से करेंगे तो इसका लाभ सही रूप में मिलेगा। तो आगे देखिए इसमें क्या है, सिर के बल किए जाने वाले आसनों से लाभ। सिर के बल किए जाने वाले आसन से मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ जाता है और जिससे सिर को संपूर्ण पोषण मिलता है। जब हम सिर के बल मतलब सिर के तरफ जब हम मुड़ कर झुक कर जो आसन करते हैं, उससे हमारे जो सिर है, ये जो मतलब ऊपर वाला एरिया है, हेड है, इसमें क्या होने लगता है, इसमें जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा तरीके से होने लगता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप जानते ही होंगे, शीर्षासन। सभी आसनों का राजा हेड स्टैंड। प्लीज डू हेड स्टैंड। देखिएगा ये हेड स्टैंड करें, हम आगे एक एक आसन को बताएंगे। ये तो ऐसे ही ट्रायल फेज में है, अभी पूरा तरह से ये भी मतलब कि वर्किंग मोड में नहीं है, ये दवा काम नहीं करेगा अभी, लेकिन ये ट्रायल फेज में ही है। अच्छे हैं, जब हम आपको करके दिखाएंगे तो एक एक चीज को करेंगे। देखिए ये सिर के बल किए जाने वाला आसन है। इससे होने वाला लाभ क्या है, तो ब्लड का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा आपके सिर वाले एरिया में आता है, यानी इधर वाले एरिया में। जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा वे में इधर होगा तो माइंड क्या अच्छा से काम करेगा कि खराब से, आप जान ही गए होंगे, अच्छा से काम करेगा। सर्वांगासन है, सर्वांगासन भी करके दिखा दीजिए। हेलो, ये देखिए सर्वांगासन करेंगे, वो सभी सिर के बल किए जाने वाले आसन है। उससे बहुत तरह के लाभ होते हैं। आपका मतलब कि जो जितना जो ये यहाँ पे गर्दन के इधर वाला पार्ट है, इसमें जितना जो हमारा समझिए तो यही मेरे पूरे शरीर का मेन वाला पार्ट है, क्योंकि इसी से पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। तो ये वाला इतना हेल्दी हो जाता है कि आपका बॉडी हमेशा अच्छा से प्रॉपर वे में फंक्शन करता है। तो आगे इसमें देखिए लिखा गया है, पीयूष ग्रंथि की कार्य प्रणाली बेहतर होती है। आप जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या करता है, जो प्यूटरी ग्लैंड है उससे हमारे बॉडी में क्या आता है, वही तो मेमोरी को अच्छा बनाता है, शार्प बनाता है, आपका लेंथ लंबाई भी बढ़ाता है। तो इससे जो प्यूटरी ग्लैंड है
उससे जो रिलीज होने वाला हार्मोन्स है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिससे हमारा बॉडी में मतलब अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव चेंजिंग आता है और लंबाई में भी इंक्रीमेंट होता है, यानी बढ़ोतरी होता है। आगे देखिए, अतः हमारे सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। बोल ही दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा से काम करेगा तो हमारे सोचने समझने की शक्ति है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो प्रॉपर वे में, मतलब कि जैसे जब पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगा तो हमारा डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, बढ़ेगा। हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार तीव्र हो जाता है। जब हमने देखा है कि आपके सामने इनको बोला है कि आप शीर्षासन कीजिए, तो शीर्षासन की हम उलट गए सीधे, मतलब कि हम जिस तरह से चलते साफ उसका विपरीत हो गए, अपोजिट पोज हो गया। तो इससे पूरा शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा वे में तेज गति से चलने लगता है, और जब चलेगा तेज गति से तो हमारे जो शरीर में ब्लड तेज गति से दौड़ेगा, शरीर का एक एक फंक्शन अच्छा से काम करेगा। उतना तेज गति कहने का मतलब है कि जितना तेज गति चलना चाहिए। रोड पे आप सड़क पे जाइएगा, लिखा रहता है तेज गति जीवन क्षति, वहाँ पे तेज नहीं चलाना है, आपके अंदर के ब्लड को तेज चलाना है, ताकि हमारा शरीर जो है सो प्रॉपर वे में काम करे, हमारा माइंड जो है सो सही तरीके से फंक्शन करे। आगे इसमें लिखा गया है, हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार तीव्र हो जाता है, जिस कारण हृदय प्रदेश सुव्यवस्थित होकर हमारे रक्त की शुद्धता को बढ़ाता है। हृदय प्रदेश आप लोग जानते ही हैं, जहाँ से हम लोग ये हृदय हार्ट जहाँ पे मतलब कि ब्लड जो होता है क्या पंप किया जाता है, पंप मतलब प्रेशर देता है, और वहाँ पे जब पूरा हमारे शरीर में रक्त का संचार तीव्र गति से, तेज गति से, फास्ट प्रोसेस में होने लगता है, तो जो हमारा हृदय प्रदेश है, जो हार्ट वाला एरिया है, जहाँ से हम लोग ब्लड को पंप किया जाता है, शुद्धता प्रदान किया जाता है, प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, रक्त का, खून का, तो वहाँ पे मतलब कि शुद्धता को जो यानी जो ब्लड को प्योर करने का जो क्षमता है हृदय का वो बढ़ जाता है, यानी उसका कैपेसिटी जो है ब्लड को प्योर करने का वो पहले से ज़्यादा हो जाता है, जब इस तरह के शीर्षासन, सर्वांगासन जैसे आसन करते हैं जो सिर के बल किया जाता है। आगे देखिए, उदर प्रदेश के भीतरी अंग, पीठ आदि की कार्य पद्धति बेहतर ढंग से कार्य करने लगती है। और ये जरूरी नहीं है कि एक आसन सिर्फ एक अंग को लाभ प्रदान करता है, यानी वन पार्टिकुलर आसन, मतलब कि जैसे एक आपके बॉडी एरिया को, एक स्पेसिफिक ऑर्गन को फायदा पहुंचाए, बेनिफिट पहुंचाए, ये नहीं सोचना है। एक आसन आपके शरीर में विभिन्न अंगों को, यानी वेरियस टाइप्स के जो ऑर्गन्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचाता है, उनको एडवांटेज देता है, एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो ये जरूरी नहीं कि एक आसन करेंगे तो एक ही अंग को फायदा मिलेगा। तब तो मतलब कि हमारे शरीर में जितने अंग हैं उनके लिए भाई अरबों खरबों आसन हैं, वास्तव में आसन है, लेकिन एक आसन हमारे शरीर में विभिन्न तरह के अंगों को लाभ पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है। आगे देखिए, हमारे मानसिक रोग हो, झड़ते बाल हो, चेहरे की सुंदरता हो, या हम कह सकते हैं कि सिर कंधे के बल किए जाने वाले आसन कायाकल्प का काम करता है। देखिए, जब हम शीर्षासन करते हैं, यानी सिर के बल जो आसन होता है उसको करते हैं, तो सबसे पहले तो मानसिक रोग, चूँकि हमारा जो माइंड है, जो मेमोरी है, उसमें मतलब कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो वो प्रॉपर वे में काम करने लगता है, सही तरीके से काम करने लगता है। झड़ते बाल जो है ना, उसकी समस्या दूर हो जाती है। मैं आपको जो दिखाई यहाँ पे दे रहा है, मैंने झड़ते बाल की समस्या के कारण ही अपने जीवन में आज से 5 साल पहले योग स्टार्ट किया था, अपने सर से सीखा था। सर से मैंने अपने प्रॉब्लम को शेयर किया कि मेरे प्रॉब्लम को आप पूरी तरह से सॉल्व कीजिए, किसी भी तरह से। सर ने बताया कि हम अपने जीवन में एक काम करते हैं, योग से हर प्रकार के रोग का निदान होता है, यानी हर प्रकार के रोग वहाँ से एक तरह से समझिए तो आप निरोगी बन सकते हैं, हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाएंगे, चाहे वो किसी प्रकार का आपके शरीर में रोग हो। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब कि अपने जीवन में यदि बाल झड़ते हुए बालों की समस्या से जूझ रहे हैं तो योग को अपनाइए, स्वच्छ वातावरण में जीवन बिताइए और हेल्दी डाइट लीजिए, यानी अच्छा डाइट के भोजन कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करते रहिए, रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैंने अपने जीवन में भाई देखा है कि झड़ते बालों की समस्या से हमको निजात मिला है, बाल झड़ना बंद हो चुका है। वरना बहुत पहले से लोग बोलते थे कि तुम्हारा बाल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो लोग कहते रह गए और हमारा बाल उतना का उतना है, बल्कि उतना से एक दो को ज़्यादा भी हो गया, एक दो को नहीं, बहुत ज़्यादा भी हो गया। एक और समस्या है, मालूम है कौन सी समस्या है? समस्या हमने जेनरेट की है, क्योंकि हम रात में मतलब कि जैसे ज़्यादा देर रात तक पढ़ाई करते थे,
भोजन सही से पचता नहीं था, जिसके कारण धीरे धीरे ये समस्याएं उत्पन्न हुई। बाल सफ़ेद होने लगा। सफ़ेद होने के कारण मैंने अपने बाल में जो केमिकल वाला जो डाई होता है उसको करना शुरू किया, हेयर डाई। तो उस केमिकल वाले हेयर डाई को जब लगाया तो बाल तो मतलब कि जैसे सफ़ेद होना बंद नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा हो गया, और फिर बाल टूटना भी शुरू हो गया बिकॉज ऑफ उस केमिकल के कारण जो हेयर डाई है उसमें यूज किया जाता है। तब से मैंने बाल को डाई करना ही भूल गया, मैंने बाल को छोड़ दिया और उसके बाद योगा को अपनाया। तो मेरे जीवन में बदलाव आया इस वे में कि बाल तो पूरा तरह से सफ़ेद मतलब कि जो थे वो ब्लैक नहीं हुए, लेकिन जितने हैं उससे आगे नहीं बढ़े, यानी उतना ही के उतना ही रह गए, और साथ ही साथ झड़ते बाल भी दूर हो गए। तो ये बात अवश्य अपने जीवन में अपनाइएगा कि योगा से फायदा होता है। आगे देखिए, हमारे रोग हो, झड़ते बाल हो, चेहरे की सुंदरता, चेहरे पे कांति आती है। कांति कहने का मतलब एक चमक, एक आभा, वो आना शुरू हो जाता है जब सिर के बल आप लेटकर जो भी आसन करेंगे उस आसन के लाभ के रूप में हम बोल रहे हैं। सिर कंधे के बल किए जाने वाले आसन से कायाकल्प का काम होता है। मतलब जो हम लोग कंधे के बल, जैसे अभी बोले हैं ना हम, यदि सर्वांग आसन वो कंधे के बल किया जाने वाला है, सिर के बल किया जाने वाला, तो उससे हमारे शरीर का संपूर्ण कायाकल्प होता है, यानी सुंदर बनता है, उस पर चमक आती है, कांति आती है, और हमारा शरीर अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, लुक्स बेटर बनता है। तो आज बस ये जो हमारा सब टॉपिक्स है योगासन से लाभ के वैज्ञानिक कारण, आज मतलब समाप्त हो गए। अब नेक्स्ट डे से, अगले दिन से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है योगासनों का शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव। यानी जो भी हम लोग योगा पोजिज करेंगे उससे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उस पर क्या उसका अफेक्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।